discuss about class 12 chapter of the chemistry, that is solid state. This is first chapter in the class 12th. This chapter was not the part of the syllabus in the last year, and it is included in the syllabus of this year's syllabus. Solids, you know that solids have definite mass and definite volume and definite shape. It is one of the states of the matter among the solid, liquid and gaseous states. Solids can be classified into amorphous solids and crystalline solids. There are two types of solids, that is amorphous solid and crystalline solids. Amorphous solids are the solids having particles are arranged in random order, randomized way. Particles means atoms, ions, molecules. Particles का मतलब यहाँ पे हो सकता है atoms भी, ions भी, molecules भी, जिनसे solid मिलके बना हुआ है. तो when particles are arranged randomly, then it is called amorphous solid. In crystalline solids, when particles are arranged in a particular order, means atoms, ions and molecules are arranged in a particular order, then it is called crystalline solid. These amorphous solids have a wide range of melting point. वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी अमरफस सॉलिड है, ग्लास है, रबर है या कोई और अमरफस सॉलिड है, पॉलीमर है कोई भी, और वो से फॉर एग्जांपल मेल्ट करने लगे 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो हो सकता है वो 80 से 90 तक मेल्ट करे या 80 to 100 तक मेल्ट करे, तो उसकी रेंज होगी मेल्टिंग पॉइंट की 80 to 90 या 80 to 100. तो एक रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट की अमरफस सॉलिड्स में. लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप देखेंगे दीज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेल्ट होते हैं. वो मींस कोई पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड से फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट मेल्टिंग एट दी 100 डिग्री सेल्सियस, तो पूरा का पूरा 100 डिग्री पे ही मेल्ट कर जाएगा, उसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं आता. और इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, कि जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, प्योर सॉलिड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है. इसी तरह से लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है एक पर्टिकुलर उस पे. अमरफस सॉलिड्स हैव अनदर प्रॉपर्टी, दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. आइसोट्रोपिक का यहाँ मीनिंग है कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू देखते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह आप देखें या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें, तो उनकी वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक or isotropic in nature. The solids are called isotropic in nature and property is called isotropy. And crystalline solids are anisotropic in nature. Property is called anisotropy. Anisotropy का यह मीनिंग है कि जो वैल्यूज है फिजिकल प्रॉपर्टीज की वो डिफरेंट आती है डिफरेंट डायरेक्शंस में. The values of physical properties comes out to be different in different direction. और उसका लॉजिक है, उसका रीजन ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप से डिफरेंट डायरेक्शंस में देखेंगे तो अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स का वो है वो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस डायग्राम ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ए सिंपल डायग्राम ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इस पॉइंट पे अगर आप हैं और इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू, अरेंजमेंट्स पार्टिकल्स का अलग आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट आएंगी. अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अरेंजमेंट पार्टिकल्स का आप देख पा रहे हैं अलग है, तो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अरेंजमेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट होगा, तो वैल्यूज भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट आएंगी. सो दीज आर एनाइसोट्रोपिक एंड दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. जो अमरफस सॉलिड्स हैं वो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स. शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो अमरफस सॉलिड है उसमें थोड़ी सी डिस्टेंस तक एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, फिर दूसरा अरेंजमेंट आ गया पार्टिकल्स का, फिर तीसरा अरेंजमेंट आ गया. मींस ऑर्डर्स और अरेंजमेंट्स चेंज होते रहते हैं इसमें अमरफस सॉलिड में. क्रिस्टलाइन सॉलिड में पूरे के पूरे सॉलिड में वाइड रेंज ऑर्डर होते हैं, इसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स होते हैं. पूरे के पूरे सॉलिड में एक जैसा अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं. जो अमरफस सॉलिड्स हैं These are pseudo solids और super cold liquids. इनको pseudo solids बोलते हैं, या दूसरा नाम होता है इनका super cold liquids. उसका रीजन है pseudo का मीनिंग होता है यहाँ पे false solid बोलते हैं इनको. और क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार
कि what do you mean by the pseudo solids or the super cold liquids, या why these amorphous solids are called super cold liquids or pseudo solids. उसका रीजन है क्योंकि इनकी लिक्विड की तरह फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है. These have property of flow to flow just like the liquid. That is why these are called super cold liquids or pseudo solids. और जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं क्योंकि इनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी नहीं है लिक्विड की तरह से, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, और ये स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं. तो इस पूरे में हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एक तो आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी, और दूसरा स्यूडो सॉलिड और ट्रू सॉलिड. फिर जो अमरफस सॉलिड्स हमारे पास हैं, अमरफस सॉलिड्स में फॉर एग्जांपल आपके पास ओल्ड विंडो पेन्स हैं. एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में. जैसे आपके पास ओल्ड विंडो पेन्स है, ग्लास एक अमरफस सॉलिड होता है, बहुत फेमस अमरफस सॉलिड है. बहुत सारे ऐसे अमरफस सॉलिड्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो उन एक दो उसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे आपके पास ओल्ड विंडो पेन्स है, क्वेश्चन आता है व्हाई ओल्ड विंडो पेन्स आर थिक फ्रॉम द बॉटम. जो ओल्ड विंडो पेन्स है वो थिक होते हैं बॉटम से. उसका रीजन होता है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि अमरफस सॉलिड्स स्यूडो सॉलिड्स हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड्स हैं, उनकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है. तो ओवर द ईयर्स, क्योंकि ये एक स्यूडो सॉलिड है तो पार्टिकल्स की फ्लो करने की टेंडेंसी है, तो ग्रेविटी की वजह से जो सिलिका पार्टिकल्स है, जो ग्लास पार्टिकल्स हैं, वो ओवर द ईयर्स ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ जाते हैं, और ग्रेविटी की वजह से नीचे से ग्लास थिक हो जाता है और ऊपर से थिन. So that is why old window panes are thick from the bottom and thin from the upper side. ऐसा ट्रू सॉलिड्स के अंदर या जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता, इनमें ऐसा ऑब्जर्व हम नहीं करते. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है. एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अमरफस सॉलिड्स का कि जो ओल्ड विंडो पेन्स हैं उनमें मिल्कीनेस आ जाती है. जैसे नॉर्मली हमारे पास आपको पता है ग्लास की जो विंडोज होती हैं वो क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जो ओल्ड विंडो पेन्स है वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाते हैं, मिल्कीनेस आ जाती है उनमें. तो उस मिल्कीनेस का भी आपसे रीजन पूछ सकते हैं. तो उसका रीजन होता है ओल्ड विंडोज, ओल्ड ग्लास विंडोज डेवलप मिल्कीनेस डेवलप कर लेते हैं ओल्ड ग्लास विंडोज. उसका रीजन होता है कि सनलाइट उनके ऊपर गिरती है तो दिन में गर्म हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं, फिर शाम को फिर ठंडे हो जाते हैं. तो इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से, सन के हीटिंग इफेक्ट की वजह से उनमें माइक्रो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और उन्हीं माइक्रो क्रिस्टल्स की वजह से जो ओल्ड विंडो पेन्स है, जो ग्लास है, उसके अंदर अमरफस कैरेक्टर आ जाता है. उनमें माइक्रो क्रिस्टल्स बनने की वजह से उनमें सॉरी अमरफस तो वो पहले से ही होते हैं, माइक्रो क्रिस्टल्स बनने की वजह से उनके में अंदर मिल्कीनेस आ जाती है. माइक्रो crystals are formed due to heating effect of sun. सन की हीटिंग इफेक्ट की वजह से माइक्रो क्रिस्टल बन जाते हैं. दैट इज वाई दीज आर मिल्कीनेस इन नेचर. दीज डेवलप मिल्कीनेस इन नेचर. मिल्कीनेस डेवलप हो जाती है इनके अंदर. फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं उनमें कौन सा अमरफस सॉलिड यूज होता है. विच अमरफस सॉलिड इज यूज्ड इन द फोटोवोल्टिक सेल्स. तो जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं उनमें हम अमरफस सिलिका को यूज करते हैं. अमरफस सिलिका
is used in photovoltaic cells. जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होती हैं? जो सनलाइट को ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के काम आती है, उनको हम फोटोवोल्टिक सेल्स बोलते हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल्स में हम अमरफस सिलिका का यूज करते हैं। सो देयर आर मैनी अमरफस सॉलिड्स व्हिच आर वाइड रेंज ऑफ यूजेस, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी बहुत सारे यूजेस हैं, उसी तरह से अमरफस सॉलिड्स के। अब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल देखें तो जितने भी प्योर सॉलिड्स आपको पता है वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, यूरिया, दिस इज यूरिया, sodium sulfate, potassium sulfate, this is potassium sulfate, solid carbon dioxide, iodine, etc. All these are, and many more example you can write. और जो अमरफस सॉलिड्स हैं उसमें एग्जाम्पल आप लिखें तो इसमें ग्लास है, आपके पास रबर है, पॉलीमर्स हैं। There are large number of polymers which we are using in daily life, and all these polymers are amorphous in nature. So polymers are also amorphous in nature. तो हमने क्लासिफाई किया अमरफस को और अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को।